सत्यावते नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्ण अज भगवान नू बुला लीए भी तुहाडा कारज है, तुसी आओ और तुसी आप ही ये कार्य सफल करना है। हरे कृष्ण। साढ़े सोमनाथ जी आ गए, जैल सिंह जी भी आए। बोलो हरे कृष्ण। आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग राधा जी को लाना, आप भी आना संग राधा जी को लाना, आप भी आना संग राधा जी को लाना, आप भी आना संग राधा जी को लाना। भागवत में दर्शन दिखाना हमारे घर कीर्तन में, भागवत में दर्शन दिखाना हमारे घर कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग संतों को लाना, आप भी आना संग संतों को लाना, आकर दर्श दिखाना हमारे घर कीर्तन में, आकर दर्श दिखाना हमारे घर कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग सतगुरु को लाना, आप भी आना संग सतगुरु को लाना, आकर दर्शन दिखाना हमारे घर कीर्तन में, आकर दर्श दिखाना हमारे घर कीर्तन में। हरे कृष्ण। भगवान के हाथ अपनी डोर सौंप दे, बस
तुसी टेंशन ते रहत हो जो ठाकुर जी कृपा करन डोरी सौंप दे मना भगवान जी के हाथ सौंप दे मना भगवान जी के हाथ डोरी सौंप दे मना नंद लाल जी के हाथ डोरी सौंप दे मना नंद लाल जी के हाथ नंद लाल जी के हाथ घन श्याम जी के हाथ लाल जी के हाथ घन श्याम जी के हाथ डोरी सौंप दे मना भगवान जी के हाथ डोरी सौंप दे मना नंद लाल जी के हाथ डोरी सौंप दे मना नंद लाल जी के हाथ डोरी सौंप दे मना नंद लाल जी के हाथ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे दुनिया दे विच कर्म करी जा समझ के उस दी पूजा चंदे विच कर्म करी जा समझ के उसकी पूजा जमाना एमे न बन जा दी से ना कोई दूजा नमाना ऐसे बन जा दी से ना कोई दूजा डोरी सौंप दे मना भगवान जी के हाथ डोरी सौंप दे मना भगवान जी के हाथ नमाना एमें बन जा जितना गलियां दे कख माना ऐसे बन जा जिन्हें गलियां दे कख डोरी सौंप दे मना भगवान जी के हाथ डोरी सौंप दे मना भगवान जी के हाथ हरे कृष्णा फिर बोलो हरे कृष्णा आज साढ़े पुरजा जी भी संजय पुरजा दौलतपुर चौक से आए हैं बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम
बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एकदा क्रीडामानस्ते रामाद्य गोपेश गोपतारिका कृष्णो मृदम भक्षिताम तिथि मात्रे निवेद्यन। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण एक दिन जब कृष्ण अपने छोटे साथियों के साथ बलराम तथा अन्य गोप पुत्रों से खेल रहे थे, उनके सारे साथियों ने एकत्र होकर माता यशोदा से शिकायत की। क्या शिकायत की कि आपके लाला ने मिट्टी खाई है। बोलो हरे कृष्ण। जहां पर कृष्ण की एक अन्य दिव्य कीड़ा है जिसे गोपियों को प्रसन्न करने के लिए ढूंढ निकाला गया। पहले तो कृष्ण द्वारा चोरी करने की शिकायत माता यशोदा से की गई, किंतु उन्होंने कृष्ण को नहीं डांटा। अब एक और प्रयास में हरे जिससे माता यशोदा क्रोध करे और उसे डांटे, दूसरी शिकायत ढूंढ निकाली गई कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्णा। गोपियों ने एक लीला तो भगवान कृष्ण की है, वही करांदे सब कुछ। और उन्होंने कहा कि माता मेरे को डांटे, क्योंकि माता ने बाल लीला का आनंद तो तभी आएगा, भगवान करके तो आएगा नहीं। भगवान करके तो पूजा करेगी माता। गोपियों ने माखन चुराया, ये किया वो किया, कृष्ण जी ने ये शिकायत की। तो फिर माता को माता डांटे कृष्ण को। लीला कृष्ण जी की आप है। और कृष्ण के साथियों से ये सुनकर हतैक्षणी माता यशोदा ने कृष्ण के मुख के भीतर देखने तथा डांटने के लिए उन्हें अपने हाथों से ऊपर उठा लिया और डरी डरी आंखों से उन्हें अपने पुत्र को इस प्रकार बोली, हे कृष्ण, तुम इतने चंचल क्यों हो कि एकांत स्थान में तुमने मिट्टी खा ली। ये शिकायत तुम्हारे बड़े भाई बलराम समेत तुम्हारे साथियों ने की है। ये क्यों कर हुआ? माता यशोदा के चंचल स्वभाव से शुभ थी
माता यशोदा कृष्ण के चंचल स्वभाव से क्रोधित थी। उनका कार्य मिठाइयों से भरा था, तो फिर चंचल बालक ने कांसन में मिट्टी क्यों खाई? कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे माता, सबसे सबों ने षड्यंत्र करके मेरे विरुद्ध शिकायत की है। सारे न्याणिया ने, सारे बालका ने, हरे कृष्ण, षड्यंत्र करके मेरे विरुद्ध शिकायत की है, जिससे आप मुझे दंड दें। मेरे बड़े भैया बलराम उनसे मिल गए हैं। वास्तव में मैंने यह काम नहीं किया। मेरी बात सत्य मानो, मुझ पर नाराज ना हो और मुझे डांटे नहीं। मैया बोरी मैंने ही माटी खाई, मैया बोरी मैया मोरी मैंने ही माटी खाई, मैया मोरी मैंने ही माटी खाई, मैया मोरी मैंने ही माटी खाई, मैया मोरी मैंने ही माटी खाई। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे माता, मैंने मिट्टी कभी नहीं खाई। मेरी शिकायत करने वाले मेरे सारे मित्र झूठे हैं। यदि आप सोचती है कि वे सब सच बोल रहे हैं, तो आप मेरे मुंह के भीतर प्रत्यक्ष देख सकती है कि मैं मिट्टी खाई या नहीं खाई। बोलो हरे कृष्ण। और माता यशोदा ने कृष्ण को धमकाया, यदि तुमने मिट्टी नहीं खाई है तो अपना मुंह पूरी तरह खोलो, मैं देखूंगी कि आपने मिट्टी खाई या नहीं खाई। इस पर नंद तथा यशोदा के पुत्र कृष्ण ने मानवी बालक की तरह लीला करने के लिए अपना मुंह खोला। यद्यपि समस्त ईश्वरों के स्वामी भगवान कृष्ण ने अपनी माता के वात्सल्य प्रेम को ठेस नहीं लगाई, फिर भी उनका ऐश्वर्य स्वतः प्रदर्शित हो गया, क्योंकि कृष्ण का ऐश्वर्य किसी भी स्थिति में विनष्ट नहीं होता। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्ण। अपनी माता के स्नेह भाव को दिखाए बिना ही कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया और अपने प्राकृतिक ऐश्वर्य की प्रदर्शित कर दिया। जब किसी व्यक्ति को भांति भांति का भोजन परोसा जाता है तो उसमें सैकड़ों व्यंजन हो सकते हैं, किंतु यदि किसी को साधारण साग पालक ही पसंद है तो वह उसी को खाना चाहिए। इसी तरह यद्यपि कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण थे, किंतु अब जब उन्हें अपनी माता के आदेश से बालक की तरह अपना मुंह खोलना पड़ा, तो उन्होंने वात्सल्य रस के बीच विनोद की अपेक्षा नहीं की। हरे कृष्णा।
जब कृष्ण ने माता यशोदा के आदेश से अपना मुंह खोला तो उन्होंने कृष्ण के मुख के अंदर चराचर प्राणी, बाहरी आकाश, सभी दिशाएं, पर्वत, द्वीप, समुद्र, पृथ्वी तल, बहती हुई हवा, अग्नि, चंद्रमा तथा तारे सब देखे। उन्होंने ग्रह, जल, प्रकाश, वायु, आकाश तथा हंकार के रूपांतर द्वारा सृष्टि देखी। उन्होंने इंद्रियां, मन, तन मात्राएं तीनों पूर्ण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, उन्होंने जीवों की आयु, स्वभाव तथा कर्म फल देखे। उन्होंने इच्छाएं और विभिन्न प्रकार के चर अचर शरीर देखे। भगवान के विराट जगत के इस विविध पक्षों के साथ ही स्वयं को तथा वृंदावन धाम को भी देखा। भगवान के मुख में अपने आप को भी देखा। और हरे कृष्ण, पुत्र के स्वभाव संकट तथा भयभीत हो उठी। ऐसा देख करके माता यशोदा डर गए। बोलो हरे कृष्णा, सारे बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जब भगवान ने अपना मुंह देखा, मुंह दसिया, तो 7 द्वीप, 9 खंड, 14 लोक, 7 समुद्र सब भगवान के मुंह में देखे। और वृंदावन भी देखा। माता यशोदा ने अपने आप को भी देखा और सारी सृष्टि को भगवान के मुख में देखा। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। तो साथ संगत जी, श्री कृष्ण जी जो है वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं, या किसी फिलॉसफरी नेता का नाम नहीं, किसी राजा का नाम नहीं। कृष्ण ईश्वरा नाम परम कृष्णो सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। श्लोक के एक होते ईश्वर, जैसे जल को हम नारायण कहते हैं, सूर्य नारायण कहते हैं, और ब्रह्मा जी को भी नारायण कहते हैं, शिव जी को भी नारायण कहते हैं। पर सबको हम नारायण कहते हैं, वो ईश्वर है सभी। पर एक परम ईश्वर है। परम ईश्वर जो है वो भगवान कृष्ण है, जिनकी हुक्म से हवा चलती है, जिनके हुक्म से सूर्य प्रकाश देता है, चंद्रमा प्रकाश देता है, वो ही भगवान कृष्ण है। श्री कृष्ण एक है, उनके रूप भी अनेक है, उनके नाम भी अनेक है। एतेच अंश कला पुंसा कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। बाकी अंश अवतार है, कला अवतार है, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है। सब इनके ऊपर और कोई नहीं है।
बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। माता देख के मोहित हो गई। एक ही मैं क्या देख रही हूं, मेरा मैं पागलता नहीं हो गई? ये नन्हे से बालक के मुख में मैं क्या देखा? तो अर्जुन ने भी भगवान को कहा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभम आहुस्त्वा महर्षि सर्वे देव ऋषि नारद तथा अस्त्रो देवलो व्यास च स्वयं प्रविशी। भगवान ने अर्जुन ने गीता जी के 10वें अध्याय में भगवान को कहा कि आप तो परम ब्रह्म हैं, परम ब्रह्म परम धाम, आपके ऊपर और कोई धाम नहीं। और पवित्रम, भगवान पवित्र है, भगवान का नाम पवित्र है। परम भगवान पुरुषम, जिसको कहते हैं भी ये अकाल पुरुष है। अकाल पुरुष दर्श है जिसको काल नहीं खाता, काल टच नहीं कर सकता, काल ते रहत है, वो है श्री कृष्ण। परम पुरुषम दिव्यम आदि देवम अजम, अजन्म, विभुम व्यापक, पत्ते पत्ते में व्यापक, जरे जरे में व्यापक, सब जगह व्यापक, वो ही श्री कृष्ण है। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नदियां नाले पर्वत सारे तेरी याद दिलाते हैं, ऋषि मुनि और जोगी सारे तेरा ही गुण गाते हैं। सच्चा तू करतार है, तू सबका ही पालन हार है, तेरा ही सबको आसरा, तू प्रभु सुखों का भंडार है। बादल गरजे बिजली चमके, शम शम वर्षा आती है, मीठी बाणी कोयल बोले, यही राग सुनाती है। तू सच्चा तू करतार है, सबका ही पालन हार है, सबको ही तेरा आसरा, तू सुखों का भंडार है। शुद्ध आत्मा होगी उसकी, कृष्ण नाम जो गाएगा, जीवन सफल करेगा अपना, फिर अंत नहीं पछताएगा। सच्चा तू करतार है, प्रभु तू सबका ही पालनहार है, तेरा ही सबको आसरा, तू सुखों का भंडार है। बोलो हरे कृष्ण। माघ मजन संग साधु तूड़ी कर, हर का नाम ते आए सुन, सब नामो कर, जन्म कर्म मल मन से जाए, काम क्रोध न बिन से, सच्चे मार्ग उस्तत करे, 68 तीर्थ जीवन जिसनो देवे, सोई पुरख जिन मिलिया प्रभ आपना, नानक तिन गुर जिन मिलिया, नानक तिन गुर। हरे कृष्ण ऐथों बोलो हरे कृष्ण
हरे कृष्णा हरे कृष्णा पितामहस्य जगतो माता धाता पिता में। जब छोटा बच्चा अपनी मम्मी नो अपनी माता नो पुकारता है तो साडे माता भी कृष्ण है, साडे पिता भी कृष्ण है, साडे गुरु भी कृष्ण है, साडे मालिक श्री कृष्ण है। बोलो हरे कृष्ण। कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कृष्ण दान प्राण, ये जाने कृष्ण बोले, जय जन कृष्ण बोले, से हमारे प्राण, जय हमारे प्राण, जो कृष्ण का नाम ले वो मेरे प्राणों से बढ़ के प्यारा है। जय जाने कृष्ण भजे, जय जन कृष्ण भजे, से हमारे प्राण, जय हमारे प्राण, बोलो कृष्ण का हो कृष्ण, बोलो कृष्ण का हो कृष्ण, लाओ कृष्ण नाम, लाओ कृष्ण नाम, बोलो कृष्ण का हो कृष्ण, बोलो कृष्ण का हो कृष्ण, लाओ कृष्ण नाम, लाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कृष्ण दान प्राण, डोरी सौंप दे मना गोपाल जी के हाथ। हरे कृष्णा। राधे। प्रसाद बनाया है, सारे ने प्रसाद लेके जाना। तो एक गल होर है भी हुण अज ते मैं रजिस्टर रखना, सारे की हाजिरी लानी भगवान कृष्ण जी के चरणों। और किड़े भगवान कृष्ण के लाडले हैं जो भगवान की कथा सुनने आते हैं, केड़े कृष्ण भगवान के लाडले हैं, बच्चे हैं, प्यारे हैं, भगवान की रास लीला देखने आते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की एक होंदा उदा ही बच्चा, एक कहते मैनू बहुत ही लाडला है, बड़ा ही प्यारा, ते तुसी सारे मेरे कृष्ण जी के लाडले हो, मेरे प्रभु के प्यारे हो। यही कड़ी स रखनी है जी भगवान के नाम नाल बीत जाए। बाकी का दिन बाद है, कबीरा संगत साध की साहिब आवे जाद, लेखे बिच सोई कड़ी बाकी के दिन बाद। और सबना ने अपने अपनी सेवा भी करनी है और भगवान की कथा भी सुननी है। सारे सेवादार, सारे जिन्ने भी सेवादार है, सब अपनी सेवा च लगे हुए हैं, कोई थोड़ी कोई बहुत, सब कर रहा है। और सबना प्रेम ना बुलाना, किसी को झिड़कना नहीं, किसी ना क्रोध नहीं करना। और तुसी सारे प्रभु के प्यारे हो। बोलो हरे कृष्ण। और जिदा माता नो सारे बच्चे भावें कोई किधर का भी होगा, वो मां को प्यारा ही होगा। भगवान में सारे प्यारे हैं। बोलो हरे कृष्ण। भगवान दत्तात्रेय जी ने सहस्त्र बाहु से कहा कि अप्सरा कंचन मालिनी अपना सुकून वृत्तांत सुनाने के बाद उस राक्षस से पूछने लगी, हे राक्षस,
अब तुम अपनी दुर्दशा का कारण बताओ। स्पष्ट रूप से कहो कि किस महापाप के कारण तुम इस राक्षस जोनी को प्राप्त हुए हो। राक्षस बोला, हे देवी, अपने पूर्व जन्म में मैं काशी में वेद पाठी ब्राह्मण था। पवित्र काशी में उत्तम ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ था। मैं पवित्र कुल उत्पन्न शास्त्रज्ञ तत्वज्ञ था, किंतु मैंने दुराचारी और हिंसक राजों, शूद्रों, चंडालों तथा पापियों से अनेकों बार दान ग्रहण किया। इतना ही नहीं, मैंने पवित्र काशी नगरी में अनेकों पाप भी किए। मैंने स्वयं कुपात्रों से दान लिया। दान भी दे के ही देना चाहिए और कुपात्र को दान दिया या दिया सब व्यर्थ जाता है। बोलो हरे कृष्ण। परंतु स्वयं कोई धर्म का कार्य नहीं किया। इस कारण मृत्यु के पश्चात मुझे घोर नरक की प्राप्ति हुई। मैंने पवित्र धाम काशी में पापी जीवन बताया था, अतः मैं अनंत काल तक नरकों में जागने भोगता रहा। अपने पूर्व जन्मों के हाल बतलाते हुए राक्षस ने आगे कहा, हे देवी, नरकों के भीषण दुखों को भोगने के पश्चात 2 बार गिद्ध के रूप में, 3 बार व्याघ्र के रूप में, 2 बार सर्प के रूप में, 1 बार उल्लू के रूप में, 9वीं बार शुक्र जोनी में भी मेरा जन्म हो चुका है। शुक्र में सूर्य। अब 10वीं बार मुझे ये राक्षस जूनी प्राप्त हुई है। इस जूनी में मैं हजारों वर्ष का जीवन बता चुका हूँ, परंतु मेरा उद्धार नहीं हो रहा है। मैंने अपने इस वर्तमान निवास क्षेत्र को असंख्य निर्दोष जीवों की हत्या से 3 योजन के विस्तार तक जीवन हीन कर दिया। मैंने अनेकों निरपराध जीवों की हत्या की है, जिसके पाप से मैं घोर दुखी तथा अशांत हूँ। हे देवी, आपके दर्शन मात्र दर्शनामृत का पान का मुझे अथाह शांति मिली। अब कृपा करके मेरे कष्ट निवारण की युक्ति बतलाने की कृपा करें। राक्षस के इस प्रकार दीनतापूर्वक निवेदन करने पर परोपकार और पश्चात कंचन मालिनी कुछ देर तक विचार करके बोली, हे राक्षस, मैं तुम्हारे पाप कर्मों से अवगत हूँ। तुम्हारे कष्ट निवारण की युक्ति मेरे ध्यान में आ गई है। मैं तुम्हें अपने अगणित माघ महात्म का स्नान का फल देती हूँ। हे राक्षस, इस पुण्य का फल मुझे स्वयं अनुभव है, इसलिए मैं तत्काल तुम्हें अपने माघ स्नान का फल दे रही हूँ। इसके पश्चात कंचन मालिनी ने अपने वस्त्र निचोड़कर तथा हाथ में जल लेकर संकल्प करके अपने माघ महीने के स्नान का फल उस राक्षस को दान कर दिया। कंचन मालिनी के स्नान के चमत्कारी प्रभाव से वह राक्षस तत्काल राक्षस योनि से मुक्त हो गया, देवताओं जैसा स्वरूप प्राप्त हो गया। उसी समय देव योनि प्राप्त कर चुके राक्षस को स्वर्ग लोक ले जाने के लिए एक दिव्य विमान आया। प्रस्थान के पूर्व नतमस्तक होकर उसने कंचन मालिनी से कहा, हे माता, आपने पापों तथा दुखों से मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं ऐसे शुभ कर्मों का वर्णन आपकी पवित्र वाणी द्वारा सुनना चाहता हूँ, जिनको करने से सदैव के लिए नरक यातना से मुक्ति मिल जाती है। दिव्य शरीरधारी राक्षस द्वारा निवेदन करने पर कंचन मालिनी ने उसे उपदेश देते हुए कहा, हे सौम्या, सपने में भी जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी प्राणी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। हत्या
हथ नाल तां हुंदी है, पर हत्या मन ते भी हुंदी है, मूँह नाल भी हुंदी। किसी नूं ऐसा बोल देना जिहड़ा सत्ते कालजे फूकदे पे, वो हत्या है। किसी साडी गल सुन के किसी दे मन इन्ना कष्ट हो जाए ना दुख हो जाए, वो बाणी ना हत्या है। मन विचों असीं किसी को बुरा सोचते हैं, वो मन नाल हत्या है। शरीर नाल किसी का बुरा करते हैं, शरीर नाल वध करते जीवां दा, वो शरीर की हत्या है। काम को वश में रखना चाहिए तथा कभी भी पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। सदैव ही भगवान के भजन का करना चाहिए तथा धर्म कार्यों में नहीं रहना चाहिए। पर शिद्रान कृष्ण तथा परनिंदा से मुक्त रहकर सदैव ही सत्य संभाषण करना चाहिए। तुम्हारे स्नेह और श्रद्धा के वशीभूत होकर मैंने तुम्हें जो धर्म उपदेश दिया है उसे सदैव ध्यान में रखकर मनसा वाचा कर्मणा धर्मलीन बने रहना तथा भागवत भजन करते रहना, इसी में तुम्हारा कल्याण है। कंचन मालिनी का उपदेश सुनकर वैद का देव कायाधारी राक्षस बोला, हे भद्रे, आपका सदैव कल्याण हो, आप सदैव सुखी तथा प्रसन्न हो। जब तक सूर्य चंद्रमा स्थित रहे तब तक कैलाश पर्वत निवास करती रहे। महादेवी पार्वती जी तथा शंकर भगवान की कृपा प्राप्त करती रहे। ऐसा कहकर वह देव कायाकारी राक्षस विमान पर बैठकर देवलोक को चला गया तथा अपसरा कंचन मालिनी भी आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत पर चली गई। हे राजन, जो भी श्रद्धालु इस माघ महात्म की कथा को भक्ति पूर्वक सुनते हैं, पढ़ते हैं, वे समस्त पापों और संतापों से मुक्त हो जाते हैं और सदगति को प्राप्त होते हैं। उनको सपने में भी कोई दुख नहीं होता और प्रेत बाधा से मुक्त होकर जीवन भर धर्म लीन बने रहेंगे। इति श्रीमद् पद्म पुराणे माघ महात्म्य 17वां अध्याय मतलब 17वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्ण। थोड़ी देर घर ही जाकर फिर आ जाओ। 1 बजे अर्चनियां बंदनियां पूजने स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी कृष्ण कृपा धाम वाले भी पहुंच रहे हैं। ते हुण भगवान की रास लीला के दर्शन भी करने हैं और आप सब संतान चाय पानी उधर प्रसाद रखे, ऐसा प्रसाद लो। और आज कोई काम नहीं है, बरखा है, गड्डी भी पार्किंग के लाण हूं, गड्डियां ऐसे ना खड़िया कर